कि 2014 के अंदर मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा और उस समय में मैं बिल्कुल जो है कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल बाहरी थी उस समय में जो है, क्योंकि मैं पहली बार रतिया में आई थी। लेकिन उस समय में भी जो है रतिया की जनता ने भरपूर प्यार मुझे दिया। सांसद होते हैं ना, तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा होता है। आप एक देश के कैनवस के ऊपर जो है अपना काम जो है वो करना चाहते हैं। और रतिया विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने पर पहुंची भाजपा कार्यालय। मीडिया को किया संबोधित, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद। रतिया उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा के बाहरी कैंडिडेट बोलने पर बोली कि वो बाहरी कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने 2014 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा और कुछ ही वोटों से हारी थी। लक्ष्मण नापा ने बीजेपी पार्टी छोड़ने पर बोली सुनीता दुग्गल, ये लक्ष्मण नापा खुद तय करे कि अपने स्वार्थ के लिए या जनता के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद बोली दुग्गल, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि किसको विधानसभा की टिकट दी जाए, किसको नहीं। सभी को पार्टी संगठन की सेवा करनी चाहिए। सुनीता दुग्गल ने कहा उन्होंने 2019 में सांसद का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उस समय भी लक्ष्मण नापा की उन्होंने मदद की थी। आपको भाजपा ने रतिया से टिकट दिया है, कैसा महसूस करें और कार्यकर्ताओं में कैसा? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन सिंह बडोली जी, सभी हमारे प्रभारीगण धर्मेंद्र प्रधान जी और सतीश पूनिया जी और इनके साथ साथ सुरेंद्र नागर जी, विप्लव कुमार देव जी, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके और रतिया की जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट जो है मुझे दी है। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है। आज जो हमारे फतेहाबाद का जिला का जो ऑफिस है, यहाँ पर जो हमारे फतेहाबाद जिला के तीनों जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया गया सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और तहे दिल से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ सभी ने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिठाई खिलाकर एक दूसरे का जो है वो अभिनंदन किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ से सांसद रही है जी, अब आपको विधायक का टिकट मिला है जी, तो ऐसा कौन सा बड़ा कार्य जो रहेगा आपके काल में? देखिए, जब आप सांसद होते हैं ना, तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा होता है। आप एक देश के कैनवस के ऊपर जो है अपना काम जो है वो करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आप अपना काम जो है वो करते भी हैं और उसी हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर आप अपनी बात रखते हैं। उस समय मेरी जिम्मेवारी थी कि जो सिरसा लोकसभा की 9 की 9 विधानसभाएं हैं, वहां पर जो है हम जो भी वहां की समस्याएं हैं उनको हम पार्लियामेंट के ऊपर रख सकें। अब जो है 9 में से एक विधानसभा जो है उसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है, तो मुझे लगता है कि जब आप एक सांसद के तौर पर काम कर लेते हो तो एक विधानसभा जो है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कत की नई बात आती है, क्योंकि विधानसभा एक छोटी इकाई हो जाती है और उसमें जो है जिस तरह से पूरे हमारे लोकसभा के जो संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनके अंदर भी एक जबरदस्त उत्साह होता है और जो हमारा जिला है उसके अंदर भी उत्साह है। तो सभी कार्यकर्ता मिलकर जो है मुझे सहयोग करेंगे और ये इस विधानसभा के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की, खासकर मैं आपको बताऊं कि मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैंने सिरसा लोकसभा में रेलवे की जो दिक्कत थी उसको दूर किया, तो रतिया के अंदर जो नशे की जो दिक्कत है उसको मैं जड़ से खत्म कर सकूं। सभी हमारे मीडिया बंधुओं को साथ लेकर, सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको सब साथ लेकर, जो माँ बाप हैं बच्चों के जिनके बच्चे जो हैं इसकी गिरफ्त में हैं उनको साथ लेकर, सबको साथ लेकर इस इलाके को, रतिया विधानसभा को हम नशे से दूर कर सके, ये मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त तरीके से इस इलाके की बात को मैं रखूंगी और इसके साथ साथ जो घग्गर नदी है उसके ऊपर भी मेरा फोकस रहेगा कि उसका पानी कैसे साफ सुथरा हो और सभी हमारे किसान भाइयों को भी और जो लोकल हमारी रतिया की जनता है उसको भी उसका लाभ मिले। रतिया के विधायक आपसे खफा नजर आ रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आपको भारी कैंडिडेट बता रहे हैं, तो आपने पहले भी यहाँ चुनाव लड़ा है, तो भारी कैसे? देखिए, ऐसा है कि 2014 के अंदर मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा और उस समय में मैं बिल्कुल जो है कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल बाहरी थी उस समय जो है, क्योंकि मैं पहली बार रतिया में आई थी। लेकिन उस समय में भी जो है रतिया की जनता ने भरपूर प्यार मुझे दिया और 50,000
500 वोट मुझे मिले और इसके साथ साथ जो है केवल और केवल 435 वोटों से मैं ये सीट जीत नहीं पाई थी। और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे लोकसभा की टिकट दी और 2019 के अंदर मैं यहाँ से सांसद बनी। और एक सांसद के तौर पर आप देखिए कि 9 विधानसभा जो है उसके अंडर में आती है, तो ये रतिया विधानसभा भी उसका एक पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से भी जो है किसी तरह से कोई बाहर का या इस तरह का कोई इसमें बात रह गई है। जहां तक बात है पूर्व विधायक जी की, तो विधायक जी जो है बिल्कुल उन्होंने 5 साल तक यहाँ पर काम किया और 2019 के अंदर जो है उनका नाम पैनल में डलवाने में हमारा सहयोग रहा। उसके बाद यहाँ से जिताने में भी हमने भरपूर सहयोग किया और उसके बाद वो यहाँ से विधायक बने। और उनकी बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो उनकी इच्छा थी कि वो फिर से जो है उम्मीदवार यहाँ से बनते, लेकिन ये निर्णय लेना पार्टी नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो इसलिए अब शीर्ष नेतृत्व ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और सभी तरह के जो चिंतन मंथन करने के बाद जो निर्णय लिया है कि मुझे रतिया विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए, तो मुझे लगता है कि सभी अभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं वो सब मिलकर पुरजोर कोशिश करेंगे और हम मेहनत करेंगे और हम यहाँ पर सीट को जीत कर दिखाएंगे और ताकि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि जो टिकट वितरण किया गया प्रदेश में वो बहुत गलत हुआ है और ऐसे में जो निर्दलीय अधिक जीतेंगे, जो टिकट मिले भाजपा के अंदर भगदड़ मची। देखिए वो बहुत हमारे जो मैं कहूँगी कि वरिष्ठ हमारे नेता हैं और जो उन्होंने बात कही है तो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि ये उनको भी समीक्षा करनी चाहिए कि जब वो इंडिपेंडेंट जो है विधायक बने और उनको हमारी पार्टी ने जो है मंत्री भी बनाया और उसके बाद आप देखिए कि रातों रात जैसे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रवेश करवाकर और उनको लोकसभा की टिकट भी दी गई, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जो है बहुत चिंतन मंथन करने के बाद उनको लोकसभा की टिकट दी। और उसी तरीके से विधायक के तौर पर जो है वो टिकट अगर उनको रानिया से नहीं दी गई है तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पार्टी संगठन ने कुछ ना कुछ शीर्ष नेतृत्व ने सोचकर समझकर कुछ चिंतन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया है। तो हम सबको, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है उसका स्वागत करना चाहिए।